पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनएमओपीएस की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाए जाने की रणनीति बनाई जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि बहुत जल्द ही एनएमओपीएस के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे और हुंकार भरेंगे। कर्मचारियों का यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस एकमात्र कर्मचारियों के साथ छलावा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है और ओपीएस बहाली के लिए कर्मचारी हर एक संभव प्रयास करेंगे, एक साथ आकर आंदोलन करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है, उसके अंतर्गत हर एक राज्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसमें कर्मचारी अपनी मांग को राज्य सरकार के सामने रख रहे हैं और आने वाले वक्त में सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार से अपील करेंगे। फिलहाल तो कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार न जाने क्यों उनकी बात को नहीं सुन रही, जबकि कर्मचारियों का बस यही कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए और इससे उनके जीवन के सभी दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस लेकर आ जाती है और कर्मचारियों को इससे और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बहुत जल्द ही एनएमओपीएस की तरफ से जब एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया जाएगा तो इससे शायद सरकार को ये समझ में आ सके कि लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस और यूपीएस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की जो मांग पुरानी पेंशन है और इसको अब सरकार को बहाली करना पड़ेगा। सरकार को ये जताने के लिए कर्मचारी जोरों शोरों से अपनी आवाज को उठाएंगे और एक साथ आकर हुंकार भरेंगे। अब देखना यह होगा कि जब कर्मचारियों का आंदोलन दिल्ली में होगा तो इससे सरकार पर क्या फर्क पड़ता है। क्या सरकार पुरानी पेंशन बहाल करती है या एनपीएस यूपीएस जैसा कोई और नया सिगुफा लेकर आ जाती है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष वितेश खांडेकर से। उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी का। वितेश जी, जिस तरह से यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में रोष है और कर्मचारियों का अब यही कहना है कि एक व्यापक आंदोलन होना चाहिए, तभी सरकार कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाएगी इन कर्मचारियों के हित में। और खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि एनएमओपीएस ऐसा ही कुछ करने वाला भी है। एनएमओपीएस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किए जाने की पूरी तरह से तैयारियां चल रही है। क्या कहना है आपका इन सारी चीजों पे? जी जी, बिल्कुल सही आपने सुना है, क्योंकि पुरानी पेंशन या कर्मचारियों का बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इसके ऊपर ही उसका कर्मचारी का भविष्य निर्धारित होने वाला है, उसका परिवार का भविष्य निर्धारित होने वाला है। इसलिए पिछली बार जब यूपीएस की घोषणा सरकार ने उसका निकाली और उसका गैजेट निकाला, तब उसको जलाने का काम, गैजेट को न जलाते हुए यूपीएस का विरोध सरकार को दिखाने का काम हमने किया। उसमें यूपीएस जो लिखा है ऐसे पर्चे जला के हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आने वाले समय में दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी एनएमओपीएस से के माध्यम से चल रही है, सभी से बातचीत चल रही है। आने वाले समय में अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 1 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर में हो सकता है। इसकी तैयारी चल रही है। आने वाले समय में इसके संदर्भ में आपको अधिकृत जानकारी मिल जाएगी। जी विदेश जी, जिस तरह से इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाएगा, तो इस बार किस खास तैयारी से आप लोग वहां पे पहुंचने वाले? क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया है एनपीएस और यूपीएस का विरोध करना, क्योंकि अभी तक तो यूपीएस का इंतजार था, उसका भी नोटिफिकेशन आता है और कर्मचारियों का किसी भी तरह से यूपीएस से भी हित नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, सरकार कुछ कर नहीं रहा है ऐसी बात नहीं है जी। सरकार जो भी हमारे आंदोलन होते हैं उससे सरकार डरती है, क्योंकि कर्मचारियों का आंदोलन है, बुद्धिजीवी वर्गों का आंदोलन है। आप देखिए, शुरुआत में जब एनपीएस लागू की गई थी तो उसके जब तक कोई आवाज नहीं उठा रहा था, एनएमओपीएस का गठन नहीं हुआ था, तब तक सरकार ने इसके बारे में क्या किया था? सरकार धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है। अभी एनपीएस पे वो यूपीएस पे आ गई है। तो जब जब आंदोलन होते हैं उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट कर्मचारियों को मिल ही रहे हैं। अब रही पुरानी पेंशन की बात, तो आने वाले समय में सरकार पुरानी पेंशन भी देगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। जैसे जैसे आंदोलन और बढ़ेगा, अभी सरकार अब आए हुए अभी कुछ साल ही हो गए, जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे और जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे सरकार और इसमें अगला कदम बढ़ाएगी और अगला कदम सरकार का ओपीएस ही होगा। जी वितेश जी, जैसा कि एनएमओपीएस जो संगठन, इसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी जुड़े हुए हैं और लाखों की संख्या में एक साथ आवाज उठाई जाती है, तो सरकार पे असर तो पड़ता है। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी कर्मचारियों ने काफी जोरों शोरों से अपनी आवाज उठाई है पेंशन बहाली के लिए। तो अब महाराष्ट्र में आप लोग किस तरह के कार्यक्रम करने वाले? क्योंकि कई राज्यों में चल रहा है कि वहाँ पे छोटे छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी 9 तारीख को अधिवेशन रखा गया है, तो कहीं पे कोई कार्यक्रम चला। तो ऐसे में महाराष्ट्र में क्या आप लोग कुछ खास करने वाले हैं इस बीच?
जी जी, महाराष्ट्र में अभी जैसे भोपाल में आपने कहा, वैसे 7 फरवरी को कर्नाटक में भी एक बड़ा आंदोलन होने वाला है जी। महाराष्ट्र में अभी अभी सरकार आई है, अभी 6 महीने का समय हुआ है सरकार को आने से। तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी संगठन को मजबूत करके कुछ एक आधा साल संगठन मजबूत करने में दिया जाए, और उसके बाद ही सरकार को के सामने जाया जाए। एक बड़ा जुलूस निकालने का हमारा प्रयास चल रहा है। तो उसके लिए समय अभी सरकार के मंत्रियों को, जो वित्त मंत्री है, मुख्यमंत्री, उनसे मिलके ज्ञापन देने का काम, उनको पुराने पेंशन के विषय के संदर्भ में जो उन्होंने लागू किया यूपीएस, और महाराष्ट्र में एक जीपीएस योजना यूपीएस की जैसी लागू की है, तो उसका हम विरोध करने का काम, कर्मचारियों को वो मंजूर नहीं है ये बताने का काम हम कर रहे हैं। पर जो बड़ा आंदोलन है वो आने वाले जो दिसंबर रहेगा, जो नागपुर में असेंबली रहेगी, तब बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में हमेशा रहा है कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और अभी सरकार नई बनी है। अभी जो हम चाहते थे कि जिन्होंने पेंशन का मुद्दा लिया है वो सरकार आए, पर वो आई नहीं, तो थोड़ा कर्मचारियों में जोश थोड़ा कम हो गया है। तो इसको जोश को बढ़ाने का काम हम लगातार कर रहे हैं, और आप देखोगे आने वाले नागपुर में जो असेंबली होगी उसमें फिर से महाराष्ट्र में पेंशन की गूंज उठेगी। जी, विदेश जी अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।